हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं जेके तिवारी स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज इस क्लास में हम आप लोगों को जो क्लास 10th की मैथ्स है, इसमें जो हमारे 2024 बोर्ड एग्जाम में सुपर एमसीक्यू अर्थात इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को बताने वाले हैं। और इस क्लास में मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, इतना मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और जो मैंने यह न्यू सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, अगर आप लोगों ने इस सीरीज के हर एक लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे से देखा और समझा और हर एक क्वेश्चन को आपने नोट किया, तो इतना मैं गारंटी ले सकता हूं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जाकर कि आपने उसकी स्टडी ना की हो जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए, है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इस क्लास को अंत तक देखो। मैं आप लोगों को उन क्वेश्चनों को करवाने वाला हूं जिनको आप लोगों ने अभी अपनी क्लास में कभी किया ही नहीं होगा, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा 110% गारंटी मैं ले सकता हूं रखे हुए हैं। सो क्लास के अंत तक आप लोग रुकना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को जरूर से जरूर अलग सिखा कर जाऊंगा। आया समझ में आप लोगों को। सो जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर जो कुछ पढ़ाया जाता है वो एकदम अच्छी तरीके से पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम रटाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको दूसरी क्लास देखने में बिल्कुल भी परेशानी ना मिले। और नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर देना, ताकि जैसे नई क्लास आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आसानी से आप क्लास को देख सको। और जितने के जितने स्टूडेंट्स इस समय हैं लाइव, वो सारे के सारे पहला नंबर तो क्लास को लाइक करेंगे। उसके बाद में जितने भी आपके अन्य फ्रेंड्स हैं सबके पास इस क्लास को आप पहुंचा दो, ताकि आपके साथ वो भी आपकी ही तरह अच्छे से प्लेटफॉर्म से एक बेहतरीन स्टडी करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाकर अपना टॉपर बनने का सपना पूरा कर सकें, है ना। सो बगैर टाइम बर्बाद के आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना आप लोग, यह ध्यान रखना कि जो हंस रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो हंस रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बगैर मेहनत किए इंसान चमक नहीं सकता स्टूडेंट्स, बगैर मेहनत किए इंसान चमक नहीं सकता स्टूडेंट्स। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। अर्थात यदि आपको टॉपर बनने का अपना सपना पूरा करना है तो आज आप लोगों को अपने रातों की नींद और दिन का चैन खोना पड़ेगा। जो हमारा बचा हुआ टाइम है इसमें अच्छे तरीके से अपना जी जान लगाकर हमें स्टडी करना पड़ेगा। सो जैसा हमारा इस समय जोश हाई है, वैसे आप लोग बताओ कमेंट करके कि आपका जोश हाई है या नहीं। और हाँ, क्या आप लोगों क्लास के लिए रेडी हो? और अगर रेडी हो तो हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात ये ध्यान रखना कि अगर आपको अपना बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का सपना पूरा करना है, सो आपको ये जो हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है इसे आपको पूरा का पूरा हर एक लेक्चर को, हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, तभी आप सपना पूरा कर सकते हो। नहीं तो आपको प्रॉब्लम जरूर से जरूर होगी, है ना। सो आप लोग दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं हम लाइव देख पाएंगे तो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, लेकिन क्लास जरूर से जरूर देखेंगे। और जितने आपके स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके मतलब फ्रेंड्स हैं, उनके पास भी इस क्लास को पहुंचा दो, ताकि वो भी आपके साथ अच्छे से स्टडी कर सके, है ना। सो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये ध्यान रखना कि पूरे के पूरे क्वेश्चन जितना मैं आपको बताऊंगा हूबहू वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। सो आप लोग सीरियस होकर स्टडी करिएगा और रफ और पेन आप लोग लेकर बैठ जाओ। आपको क्या करना है, हमारे साथ में क्वेश्चनों को लिखते हुए चलना है और हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। आपको यह फीलिंग करना है कि हाँ हम ऑनलाइन में नहीं ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। और जब यह आप फीलिंग करोगे तभी आपको जाकर अच्छे से अच्छा इस क्लास का हर एक टॉपिक और हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा और तभी आपकी बेहतरीन स्टडी होगी, है ना। सो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो क्लास का जो क्रम रहेगा, जो क्लास में क्वेश्चनों का क्रम रहेगा, वो क्या होगा, स्लो से हाई लेवल तक रहेगा। सो सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्लो वाले से, और उसके बाद में लगातार हाई लेवल तक जाएंगे। सो क्लास के अंत तक रुकना, क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम बर्बाद किए हुए। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, जो हमारा इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक बात हमारे सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, एक बात हमारे सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये जो सीरीज चल रही है इसी के नाम से आप एक कॉपी बना लो और सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये ना हो कि आप मिस कर दो इन्हें स्टडी करके, है ना, क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही है और पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन करने का एक सोर्स होना चाहिए। सो सब कोई हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखोगे, है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस क्लास का, वो क्या बताया गया है कि हमारा जो रैखिक रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, है ना, रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया गया हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, वा क्या x माइनस वाई इक्वल टू 4 का हल है, यानी इनका हल क्या होगा। ये हमें क्या, दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए, इनका हल क्या होगा, है ना। सो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या बताया गया है, पहला जो ऑप्शन है वो बताया गया क्या, x बराबर 5 कॉमा जो y है वो बराबर किसके है, 2 के। और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बताया गया है कि जो हमारा x है वो बराबर है किसके, 7 के, x बराबर है किसके,
7 के, और जो हमारा y है वो बराबर है 3 के। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपको मैं यहां पर करा रहा हूं ये बहुविकल्पी भले हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि यह ना हो कि आपने रटा है और आप हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ जाओ और ये समझ सको कि हाँ ये क्वेश्चन आखिर लगते कैसे हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बहुविकल्पी में ही आ जाए। अगर आपका 2 नंबर और 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाऊंगा, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। सो हमारे क्या ये दो हमारे युग्म दिए गए हैं। सो क्या करेंगे हम, पहला नंबर तो बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा ये चैप्टर नंबर 3 का है। क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 का है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि दोनों के दोनों समीकरण युग्म को क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या दिया गया, x प्लस वाई बराबर क्या है हमारा 10 है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है x माइनस वाई बराबर क्या 4। x माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है 4। अब आप समझ सकते हो इसे अगर हम क्या करें, इसे अगर हम क्या करें जोड़ें, है ना, इसे क्या करें अगर हम जोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक दूसरे से क्या होगा कट जाएगा, और x क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या 10 4 क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 और 2 सत्ते 14। तब यहाँ से जो x का मान होगा वो क्या आ जाएगा हमारा 7। x का मान क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। और उसके बाद में अब ये 7 जो है वो क्या करो, किसी भी समीकरण युग्म में रख दो। हम चलो पहले वाले में रखे दे रहे हैं, है ना, पहले वाले में रखे दे रहे हैं। क्या पहला दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 10। सो ये जो x है ये x है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, और x बराबर क्या है हमारा 7, यानी कि यहाँ से जो y बराबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 10 माइनस 7। समझ सकते हो ना आप लोगों ने क्या हमने किया है। और उसके बाद में फिर y का मान क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आया समझ में। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, अर्थात x बराबर 7 और y बराबर क्या हो जाएगा 3, और यही हो जाएगा हमारा इस समीकरण युग्म का हल। बताओ आया समझ में नहीं। सो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अलग अगर आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर स्टडी करोगे तो वहां पर आप लोग देखोगे कि जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन पर केवल टिक लगवाया जाता है, मगर हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को सिखाना है ना कि उसे रटाना है। अगर आप सीखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, लेकिन रटोगे तो शायद एग्जाम में नहीं भूलोगे। तो अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ हर प्लेटफॉर्म से यहाँ का जो कंटेंट है वो हाई लेवल का है और यहाँ पर रटाया नहीं बल्कि समझाया जाता है, तो आपका यह कर्तव्य है कि आप हमें कुछ हमारा सपोर्ट करो। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका सपोर्ट करना बनता है। सो आप लोगों की जो ये संख्या है थोड़ी देर में डबल होनी जानी चाहिए। सो सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के पास इस क्लास को क्या करेंगे शेयर कर देंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पर लाइक की संख्या और लाइव की संख्या दोनों नहीं बढ़ेगी तब तक ना तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और नहीं अगर हमें मोटिवेशन ना मिला तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, है ना। और एक बात ये ध्यान रखो, ये तो है कि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा नंबर में आ जाए तब आप इस फॉर्म में सॉल्व करोगे, और अगर बहुविकल्पी में ही आएंगे तो आगे चलकर कुछ प्रश्नों में मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि केवल आप क्वेश्चन को देखते ही टिक लगा दोगे, सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। सो अंत तक आप रुको, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे क्वेश्चनों का क्रम है वो क्या है हमारा आसान से कठिन तक है। सो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तैसे तैसे लगातार क्या होगा कठिन क्वेश्चन आते रहेंगे। सो अंत तक आपको रुकना है। अगर बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स चाहिए और अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो भाई क्लास के अंत तक रुको। अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो फिर वो सारा आप जिम्मेदारी लो, है ना, सारा रिस्क आपका है। सो आपको क्लास को छोड़ के जाना नहीं, अंत तक देखना है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, आपके सेकंड क्वेश्चन को बता रहे हैं। अब हम केवल आपका सोल्यूशन कराएंगे, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, और सारा का सारा आपका टेंशन है इस क्लास में बच्चों की संख्या को बढ़ाना और क्लास को शेयर करना और क्लास को लाइक भी कर देना, है ना। सारी रिस्क आपकी है। अब केवल आप क्लास पर ध्यान दो और हम आपको पढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। सो सेकंड की बात करें, सेकंड की तो क्या दिया गया है, बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है ना। क्या बिंदु, क्या हमारा बिंदु जो हमारा क्या 5,9 है, 5,9 की क्या y अक्ष से दूरी है, y अक्ष से दूरी है, यानी कि ये जो बिंदु है इसकी y अक्ष से क्या दूरी होगी हमें ये बताना है। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो दिया गया है क्या 5 मात्रक या यहाँ पर क्या इकाई भी लिखा जा सकता है, क्या इकाई लिखा जा सकता है, अर्थात जो हमारी दूरी जिस फॉर्म में नापी जाए, अब क्या पता वहां पर कौन सा मात्रक लिया जाए, है ना। सो 5 मात्रक या इकाई आप बोल सकते हो। और उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट यानी बी नंबर वो क्या दिया गया है 9, क्या 9 मात्रक, क्या 9 मात्रक, है ना। क्या दिया गया है 9 मात्रक, या आप इकाई भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप इकाई भी बोल सकते हो। अब इस क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट समझिए, है ना, इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, आप कॉन्सेप्ट समझोगे। यहाँ पर ध्यान दो, आपको ये ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कि आप केवल देखते ही तुरंत जवाब दे दोगे। तो मान लो कोई भी बिंदु दिया जाए, कोई भी बिंदु आपको दिया जाए और उसमें से अगर x अक्ष से दूरी पूछता है, कोई ऐसे बिंदु दे दिए जाए और यहाँ पर y अक्ष की दूरी पूछा गया है, अगर वो x अक्ष की दूरी पूछता है तब आप क्या करोगे, और y अक्ष की दूरी क्या पूछता है तब आप क्या करोगे, वो यहाँ पर ध्यान दो आप, है ना। तो अगर आपसे क्या पूछता है x अक्ष की दूरी, है ना, अगर आपसे पूछता है x अक्ष की दूरी तब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, आप कोटि का मान बताओगे। क्या कोटि का मान, क्या बताओगे आप कोटि का मान मतलब कोटि किसे बोला जाता है, x को ही कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x को ही कोटि बोलते हैं, है ना। भुज
भुज और उसके बाद में क्या हो जाएगा कोटि, सॉरी क्या करोगे वाई वाला मान बताओगे, क्या करोगे आप वाई वाला मान बताओगे, है ना, क्या करोगे आप वाई वाला मान बताओगे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए वाई अक्ष की दूरी, है ना, क्या वाई अक्ष की दूरी अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप क्या करोगे भुज वाला मान बताओगे, क्या करोगे आप भुज वाला, और भुज का मतलब एक्स वाला मान, एक्स वाला मान। और यदि आपसे पूछा जाए मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, क्या मूल बिंदु से क्या दूरी होगी, क्या हमारा मूल यानी कि जो बिंदु आपको दिया गया है उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, क्या हो गया जाकर बिंदु मूल बिंदु से मूल बिंदु से क्या दूरी, मूल बिंदु से दूरी, है ना। मूल बिंदु से दूरी के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप अंडर रूट 2 लगाओगे, क्या सॉरी क्या करोगे आप अंडर रूट लगाओगे, और उसके बाद में क्या करोगे आप, क्या करोगे भुज का क्या स्क्वायर, और प्लस में क्या हमारा कोटि का क्या स्क्वायर। बताओ आया समझ में कि नहीं। ये आपको सूत्र याद रखना है ना। कोई भी ये जो मान होता है यहाँ समझो, जो ये बिंदु होते हैं ना, बिंदु में जो पहला मान होता है वो क्या होता है एक्स का होता है, और जो बाद वाला होता है वो क्या होता है वाई का होता है। तो कोई भी बिंदु दिया जाए अगर वहां पर आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो आप क्या करोगे कोटि का मान बताओगे, कोटि का मतलब वाई अर्थात पीछे वाला मान बताओगे, और अगर वाई अक्ष से पूछता है तो आप क्या करोगे भुज का मान बताओगे अर्थात आगे वाला मान बताओगे। और यदि मूल बिंदु से दूरी पूछा जाता है तो क्या करोगे दोनों बिंदुओं को क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे और उनका रूट निकाल लोगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है वाई अक्ष से दूरी क्या होगी इस बिंदु की, तो वाई अक्ष से दूरी अर्थात वाई अक्ष के क्या करते हैं भुज, भुज का मतलब एक्स अर्थात पहले वाला मान, यानी कि ये हमारा क्या यहाँ पर है पहला मान क्या है हमारा यहाँ पर 5 है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 5 मात्रक या 5 इकाई जाकर हमारा बनेगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, आ गया ना समझ में। उसके बाद में जो हमारा क्या सेकंड क्वेश्चन है, क्या इसके मतलब इसके बाद वाला क्वेश्चन, उसमें क्या बताया गया है, उसमें क्या बताया कि इसके बाद वाला क्वेश्चन कि यदि एक समद्विबाहु समकोण, क्या यदि 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 एक समद्विबाहु क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज की एक भुजा की क्या एक भुजा की एक भुजा कितनी 5 अंडर रूट 2 क्या 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई होगी, है तो इसके क्या कर्ण की लंबाई होगी, यानी कर्ण की लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है, कर्ण की लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है ना। सो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है 15 सेंटीमीटर, और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, है ना। और पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। सो इसे तो आप लोगों ने अच्छे समझ में ही लिया होगा। इसे क्या करें रिड्यूस कर रहे हैं, इसे रिड्यूस करें, उसके बाद में आपको क्या करें इस क्वेश्चन का क्या करें हम कॉन्सेप्ट बताएं, है ना। आया समझ में, क्या करें इस क्वेश्चन का क्या करें आपको कॉन्सेप्ट बताएं, आया समझ में। अब आप समझिए यहाँ पर एक शब्द क्या दिया गया है, एक शब्द क्या दिया गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना। यानी सम मतलब समान, द्विबाहु मतलब दो भुजा, और समकोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एंगल क्या हो समकोण हो, है ना। यानी कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमें एक ऐसा त्रिभुज लेना है, हमें एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसकी जो दो भुजाएं हैं वो क्या है समान है, और जो कोण है वो क्या है हमारा 90 अंश भी है ना, 90 अंश भी है। तब उसके जो कर्ण की लंबाई होगी, तब उसके जो हमारी कर्ण की लंबाई होगी वो क्या होगी जाकर, है ना। और जो भुजा की लंबाई दी गई वो कितना दिया गया हमारा 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, कितना दिया गया हमारा 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर दिया गया है। सो ये भुजा जो है वो इस भुजा की क्या हमारी इक्वल है, और जो हमें भुजा का मान दिया गया वो क्या दिया गया 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर दिया गया है ना, क्या सेंटीमीटर दिया गया है, क्या दिया गया हमें सेंटीमीटर दिया गया है। और हमें क्या इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो समझिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, इसमें क्या होगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप लोगों ने समकोण त्रिभुज के लिए क्या एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि जो हमारा कर्ण होता है ना, क्लास 10th वाले बच्चे समझो क्या आपने पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा। उसमें क्या बोलते हैं कर्ण, है ना। हाँ 8वें चैप्टर में त्रिकोणमिति वाले में आपने पढ़ा होगा क्या जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके आधार के स्क्वायर के, किसके आधार, है ना, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और प्लस में क्या हमारा लंब का स्क्वायर, क्या लंब का क्या हमारा स्क्वायर। अब जो इसका आधार और लंब की दोनों भुजाएं बराबर, यानी यही मान आधार के लिए हो जाएगा, यही हो जाएगा किसके लंब के लिए हो जाएगा, अर्थात कर्ण यानी कि के का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके 2, है ना 5 और अंडर रूट 2 का क्या हमारा स्क्वायर, और प्लस में क्या हमारा वही 5 अंडर रूट 2 का क्या हमारा स्क्वायर, है ना। ये हुआ जाकर अब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ समझो इन दोनों का स्क्वायर करना है, अर्थात 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 बचे 25, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 25 से जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा, और प्लस में वही यहाँ पर भी आएगा क्या आएगा 50 आएगा, और उसके बाद में इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा हमें 100 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। और जब के का मान होगा, जब यहाँ से हमारा के का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट क्या 100, और फिर यहाँ से जो के का मान होगा वो क्या आ जाएगा के बराबर क्या आ जाएगा हमारा प्लस माइनस क्या 10,
क्या प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर है, समझ में क्या आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दो, आप क्या ओनली वन एक मान लिखते हो ना, लेकिन जब रूट हटता है, जब रूट से बाहर संख्या निकलती तो प्लस माइनस में जाकर निकलती है, समझ में, प्लस माइनस में जाकर निकलती। मगर यहाँ पर क्या लंबाई पूछी गई है और लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट समझो, के का मान क्या आया है, के का मान केवल 10 सेंटीमीटर नहीं आएगा, प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर आएगा, अर्थात प्लस का भी मान और माइनस का मान दोनों होगा जाकर। लेकिन यहाँ पर लंबाई बोली गई है और जो लंबाई होती है वो कभी नेगेटिव होती नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव मान लेंगे और जो हमारा के का मान अर्थात जो कर्ण हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं? और हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आ गया समझ में ना। और उसके बाद में अगर इसमें ट्रिक की बात करें, इसमें अगर ट्रिक की बात करें, है ना, क्या करें, ट्रिक की बात करें, क्या ट्रिक, है ना, ट्रिक की बात करें तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर कर्ण का मान तुम्हें निकालना है, क्या करना है, अगर तुम्हें कर्ण का मान चाहिए तो आप क्या करो, कर्ण का मान चाहिए तो आप क्या करोगे, दो गुणे क्या कर दोगे, भुजा, क्या कर दोगे, दो गुणे भुजा। अब यहां से आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा हमारा, क्या दिया गया है, दो गुणे भुजा आपको करना है ना, ये हो गया आपका ट्रिक, समझो ये हो गया आपका ट्रिक, केवल दो गुणे भुजा करना है बस। अब यहां से अगर हम निकालना चाहें तो आ जाएगा, क्या आएगा जाकर, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, दो और गुणे भुजा, गुणे क्या हमारा दिया गया है भुजा। अब भुजा को क्या करो आप, दो गुणे भुजा, यहां से क्या आ जाएगा, अच्छा भुजा का स्क्वायर, है ना, दो गुणे भुजा का स्क्वायर हमारे अकॉर्डिंग है, दो गुणे भुजा का स्क्वायर, अच्छा ओके सॉरी, है ना, क्या करना है तुम्हें, भुजा और भुजा का मल्टीप्लाई कर देना किससे, √2 से, भुजा का मल्टीप्लाई कर देना किससे, √2 से कर देना। और भुजा यहाँ पर क्या है तुम्हारी, भुजा यहाँ पर क्या दी गई है, भुजा जो दी गई है वो क्या दी गई है, 5√2, है ना, 5√2 दी गई। अब √2 और √2 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और 2 का जब आप क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा और मात्रक हमारा क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। अगर इस फॉर्म में दिया जाता है, आपसे बोले क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, या आपसे ये भी बोल सकता है कि जो हमारा समचतुर्भुज होता है, क्या समबाहु चतुर्भुज, है ना, मतलब कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी जो क्या बोले चारों भुजाएं क्या हो हमारी बराबर हो, है ना, समबाहु चतुर्भुज। तो समबाहु चतुर्भुज अगर बोला जाए तो उसमें अगर विकर्ण की बात करें तो उसके लिए भी यही तुम्हारा क्या होगा, सूत्र लग जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्या करो आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में फिर हम आगे क्या कर रहे हैं आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। और एक बात ध्यान रखो कि आपको बोर बिल्कुल फील करना है ही नहीं है, बोर बिल्कुल भी नहीं फील करना है। और जैसा मैंने आपसे बताया था कि क्वेश्चनों का जो लेवल होगा वो लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि पहले से बाद वाले से और उसके बाद वाले से तीनों क्वेश्चनों में से क्या अंतर आपको मिल रहा है ना। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो क्लास को छोड़कर जाइएगा मत, है ना, और क्लास को अंत तक देखिएगा। और तुम्हारी संख्या भाई बढ़ नहीं रही, क्या कर रहे हो, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप संख्या नहीं बढ़ा रहे हो। क्लास को शेयर करो भाई, अपने फ्रेंड्स को बुला लो। और अभी सारे स्टूडेंट्स ने क्लास को लाइक नहीं किया, सो लाइक भी कर दो क्लास को, है ना, क्लास को भाई आप लोग लाइक कर दो। और अब क्या कर रहे हैं हम आपके चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गया, हाँ ये हो गया जगह, है ना, चौथा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखिए, है ना, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है तो आपको क्लास छोड़कर जाना नहीं, अंत तक रुकिएगा। अंत वाला जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंत वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया, यदि संख्याओं क्या दिया गया हमारा, 7, 8, x, 11, क्या हमारा 14 का जो माध्य है वो क्या है, x है। 14 का माध्य, 14 का जो माध्य है वो क्या दिया गया है, x है। तो क्या करना है हमें, x का मान है, x का मान क्या है वो हमें बताना है। यानी ये संख्याएं दी गई, इनका माध्य ये है, तब x का मान क्या होगा ये हमें बताना है ना जाकर। सो जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है हमारा 9 है और जो ऑप्शन नंबर बी है वो कितना है हमारा 10 है। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो, है ना। पहला नंबर तो हम आपको बताएंगे क्या, इसका सूत्र, ये जो है ये हमारा सांख्यिकी चैप्टर का है, किसका, सांख्यिकी चैप्टर का है। सो क्या दिया गया, जो माध्य होता है, जो हमारा माध्य होता है उसका जो सूत्र होता है, सूत्र की बात करें, है ना, सूत्र की बात करें तो माध्य जो होता है वो बराबर होता है किसके जाकर, किसके बराबर होता है, पदों का योग, क्या, पदों का योग, है ना, पदों का योग, यानी जितने आपको पद दिए गए उनका योग कर लो, पदों का योग है, समझ में, पदों का योग। और अपान में क्या हमारा, पदों की संख्या, कितने पद हैं उनकी संख्या, पदों की संख्या, और क्या करो अपान में करके आंसर सॉल्व कर लो, आ जाएगा, है ना। तब अब समझो आप क्या दिया गया, हमें माध्य निकालना है ना, सॉरी माध्य हमें दिया गया क्या, x हमें दिया गया माध्य, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, पदों का योग, यानी इन सबको क्या करो आप जोड़ लो, क्या आ जाएगा 7 प्लस में 8 प्लस में x और उसके बाद में प्लस का क्या हमारा 11 और प्लस में क्या हमारा आ जाएगा 14, है ना, 14 और अपान में क्या हो जाएगा इनकी संख्या 1 2 3 4 5, कितना दिया गया 5 दिया गया। अब क्या करो इन्हें ऐड करो आप लोग इन्हें ऐड करो तो कितना हो जाएगा हमारा जाकर, क्या हो जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा 15, 8 7 15, है ना, 8 7 क्या हो जाएगा 15, पहले इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना, यहाँ से क्या बन जाएगा हमें जाकर 5x, कितना हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा। और ये जो x है यहाँ पर ध्यान दो, ये जो x है इस x को क्या करो आप इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और बराबर अब जितना हो आप जोड़ लो, 8 7 15 और 15 हो जाएगा, और इसमें से आप 10 ले लो, 15 और 10 क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, 15 10 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 और यहाँ से आप क्या करो एक इसमें जोड़ दो 25, है ना, 25 और 4 1 5, 25 5 30 30 10 40, कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा।
है ना। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा 40 बन जाएगा। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। अब यहाँ 5x में से एक x चला जाए तो क्या आ जाएगा हमारा 4x और बराबर क्या आ जाएगा 40। अब 4 एकम 4 और 4 दहम्मा 40, यानी जो x का मान है, जो x का मान है वो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, आया समझ में। और हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में ना। ये होता है सूत्र, ये होता है क्या सूत्र, और इसी पे क्या करो आप अप्लाई कर दो, अर्थात पदों का योग, जितने पद दिए गए उनका योग कर लो और अपान में उनकी संख्या कर लो और उसके बाद सोल्यूशन कर दो, बस हमारा क्या होगा मान निकल आएगा। आया समझ में कि नहीं, है ना, आ गया ना समझ में। और उसके बाद में अब क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, इसमें मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है। अब ये एक बात और ध्यान रखो, जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं हम ना, बाई चांस जिस क्वेश्चन में हम, इसमें सारे सारे तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जिसमें हम इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं वो हूबहू जाकर वैसे ही मिल जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये दिया गया, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कम बोला जाए उतना ज्यादा, है ना। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हूबहू आपको मिलने वाला है। ध्यान दो क्या दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण, क्या यदि यदि द्विघात, क्या द्विघात समीकरण, क्या यदि द्विघात समीकरण, क्या दिया गया हमें ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में सी, क्या सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस में हमारा क्या दिया गया बी एक्स, क्या बी एक्स और प्लस में सी को क्या दिया गया हमें 0 दिया गया, है ना। क्या दिया गया 0 के मूल समान है, क्या के जो मूल है, मूल है के जो मूल है वो क्या है समान है, समान है, तो सी का मान क्या होगा, है ना। इसे हम मिटा रहे हैं, है ना। क्या बताया गया है कि हमारे जो मूल है वो क्या है समान है, तब सी का मान क्या होगा ये हमें बताना है ना। तो क्या दिया गया मूल, मूल समान समान है तो सी का मान मान होगा। आप समझ सकते हो, एक से एक लेबल वाला हम लेकर आए हैं, है ना, होगा। जो क्वेश्चनों के जो लेवल है वो हाई फाई है, आप समझ सकते हो, है ना। सो क्लास के अंत तक रुकिएगा भाई। तो आपका जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है वो हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमें जो दिया गया है वो दिया गया क्या बी स्क्वायर अपान में 4a, क्या बी स्क्वायर अपान में क्या हमारा 4a। और जो ऑप्शन हमारा बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या दिया गया है ए स्क्वायर अपान में क्या वी, ए स्क्वायर अपान में बी, है ना। ये हमें दिया गया समीकरण और इसके जो मूल है वो क्या है समान है, तब हमें बताना क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपके क्या चैप्टर नंबर 4 का है, अर्थात क्या द्विघात समीकरण का है। और जो द्विघात जो समीकरण होता है वो क्या होता है इसी फॉर्म का होता है, ये उसका क्या जर्नल फॉर्म है। और जब किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो क्या होता है समान होता है, तो जो उसका विभित्तर आता है, विभित्तर आता है वो क्या होता है शून्य होता है। और जो विभित्तर के सूत्र की बात करें, है ना, जब हमारा मूल समान होगा, समझो किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो समान होता है, तो उसका जो विभित्तर होता है वो क्या होता है शून्य होता है, जो विभित्तर होता है वो क्या होता है शून्य होता है। और विभित्तर के सूत्र की बात करें तो वो हमारा क्या बनता है जाकर बी स्क्वायर माइनस में क्या हमारा 4ac, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है विभित्तर का सूत्र है। और ये क्या होगा शून्य होगा जाकर, अगर मूल समान है तो अर्थात बराबर हम क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। हमें सी का मान चाहिए ना, हमें क्या चाहिए सी का मान चाहिए। तब अब क्या करो, ये नेगेटिव फॉर्म में है, दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा ना। और ये क्या है मल्टीप्लाई में है, पक्ष हमारा चेंज होगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं। अर्थात यहाँ से जो हमारा सी का मान निकलेगा, समझो आप लोग, यहाँ से जो सी का मान निकलेगा इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव बनेगा, अर्थात क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या 4ac। अब ये क्या है मल्टीप्लाई में दूसरी हो जाएगा तब क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, अर्थात जो यहाँ से सी का मान मिलेगा वो क्या आ जाएगा हमें क्या मिल जाएगा हमें वी स्क्वायर अपान में क्या हमारा 4a। आया समझ में ना। आप देख सकते हो हम रटाएंगे नहीं आपको, केवल आपको समझाएंगे। अगर आपने समझा तो आप 110% हम गारंटी ले सकते हैं कि आपका जो मार्क्स है वो गड़बड़ होने वाला है ही नहीं है। कोई भी ऐसा माइकल लाल जन्मा नहीं है जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने से रोक दे, मगर उसके लिए आपको समझना पड़ेगा और एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा जहां पर समझाया जाता है ना कि रटाया जाता है। हम सबकी तरह केवल टिक नहीं लगवाएंगे, आपको समझाएंगे। आप भटक लो कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर भटक लो, आपको शायद ऐसी स्टडी ना मिल पाए, है ना। सो अगर जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बेहतर मार्क्स लाना चाहते हो तो अब प्लेटफॉर्म को आप चेंज मत कीजिएगा और किसी एक प्लेटफॉर्म को आप चूज कर लो, वहीं से आपका कल्याण हो जाएगा। 10 जगह आप भटकोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी जाकर, है समझ में। सो क्लास के अंत तक रुको और जितना आपसे हो सके उतना अधिक स्टूडेंट्स की संख्या यहां पर करो और क्लास को शेयर कर दो। और जितने बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया है ना वो क्लास को लाइक कर दें, और न्यू वाले स्टूडेंट्स तो भाई चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे वाली क्लास जो आएगी वो भी इसी फॉर्म की ही रहेगी, है ना। और अभी थोड़ी देर बाद हम आपको साइंस की क्लास में 8:30 बजे मिल रहे हैं, तो भागकर जाइएगा मत कहीं। अभी आपको फिर से साइंस वाली क्लास में आना है और फिर से हम क्या करेंगे साइंस की क्लास में धमाल करेंगे। सो हमारा आप देख सकते हो सी बराबर क्या आ गया, सी का मान चाहिए था ना, सी बराबर क्या आ गया बी स्क्वायर अपान में 4a आ गया जाकर, अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारा कहाँ गया जाकर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, ये है इसी वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्या यहाँ पर इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया क्या है कि 1 से 10 तक, आप समझिएगा सीरियस होकर समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। जब तक आप क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे ना तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो लैंग्वेज आप समझिएगा। क्या इन्होंने कहा है 1 से 10 तक सभी धनात्मक सम संख्याओं का माध्य होगा, है ना। क्या 1 से 10 तक सभी क्या धनात्मक समझिएगा अच्छे से लैंग्वेज से, सभी धनात्मक संख्याओं क्या संख्याओं का क्या संख्याओं का क्या माध्य
होगा, यानी हमें बताना है कि अगर हम 1 से 10 तक सभी धनात्मक संख्याओं का माध्य निकालें तो वो क्या होगा जाकर, है ना। सो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो हमें दिया गया है 5 और जो बी है वो हमें दिया गया है 6। क्या बी जो है वो हमें दिया गया है 6। अब इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए, इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए, समझो। इसी क्वेश्चन से आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 1 से 10 तक सभी धनात्मक संख्याओं का माध्य पूछा जा रहा है तो आपका आंसर अलग मिलेगा जाकर। अगर 1 से 10 तक सभी धनात्मक, हाँ ठीक है, धनात्मक ही दिया गया कि सम संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है एक बार और देख लें, तक सभी धनात्मक सम संख्या, सॉरी इसमें एक आपको और थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, धनात्मक सम संख्या, क्या बताया गया है, धनात्मक सम संख्या, है ना। तो धनात्मक सम संख्या बोला जाएगा तो अलग अलग मान आएगा जाकर, धनात्मक विषम संख्या बोला जाएगा तो अलग मान आएगा, मगर इनके अगर बीच की बात की जा रही तो अलग मान आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान रखो। सो अभी हमने आपको बताया कि जो माध्य का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है क्या, पदों का योग और प्लस में पदों की संख्या। अब आप ये डिसाइड करो कि 1 से और 10 तक, 1 से 10 तक हम जाएंगे तो कितने हमें क्या सम संख्याएं मिलेंगी, कितनी सम संख्याएं मिलेंगी, सम संख्या की बात की गई, अर्थात वो संख्या जो 2 से क्या हो डिवाइड हो जाए, यानी पहला नंबर तो हमें 2 मिलेगी जाकर, उसके बाद में क्या मिलेगी 4 मिलेगी, हमें योग करना है तो सभी को जोड़ते हुए चलो, फिर क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी, फिर क्या मिल जाएगी 8 मिल जाएगी, और उसके बाद 10 तक, अर्थात हमें क्या लेना है 10 भी लेना है। अगर बीच की बात करते तो क्या करते 10 हम ना लेते, लेकिन तक बोला गया तो क्या करेंगे हम 10 भी ले लेंगे। और उसके बाद में कितनी बन रही है जाकर 1 2 3 4 5 संख्या है ना, 5 संख्या है ना, तो आप 5 से क्या करो डिवाइड कर दो, जो पदों की जितनी संख्या होगी उससे क्या करना है हमें डिवाइड करना है। अब आप इसे जोड़ लीजिए, क्या करो अब आप इसे जोड़ लो तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देख सकते हो 6 4 10 और 10 ये 20, 20 8 28 दो क्या हो जाएगा 30, है ना, क्या हो जाएगा 30, और अपान में क्या हमारा 5 5 एकम 5 और 5 छंग 30, यानी जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 6 आ जाएगा। देख सकते हो ना कितनी आसान तरीके से हम आपको हर एक टॉपिक समझा रहे हैं, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको बेहतर मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, आप ये ध्यान रखो, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या 6, आया समझ में ना। और इतना बेहतर बताने के बाद भी आपकी भाई अभी आप लोगों का संख्या नहीं आप लोग बढ़ा पाए क्लास में बच्चों की, क्या कर रहे हो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसे रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। संख्या बढ़ाओ भाई क्लास में, क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब कि क्लास नहीं समझ में आ रही क्या। अरे भाई जब तक आपकी लाइव की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक कहाँ हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इट्स ओके, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लगातार कोशिश करते रहें, जितने बच्चे आ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई सीरियस होना नहीं है ना, सीरियस होना नहीं है, क्योंकि एक बात ये ध्यान रखो कि अलग करने की कला, सबसे अलग करने की कला ही आपको सफल बनाएगी। और अगर सब प्रोफेसर बन जाएंगे तो यहाँ पर कौन रुकेगा, है ना। सो जितने बच्चे ये जो हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है इसमें हर एक क्वेश्चन को हर एक क्लास को अच्छे से करेंगे, उन्हें ही बेहतर मार्क्स मिलेगा जाकर, और नहीं तो बाकी तो फिर सब पढ़ ही रहे हैं, है ना। सो क्लास के अंत तक रुकिएगा, उसके बाद में हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, हम चलेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्या भाई प्रॉब्लम आ जाती फोन में ही, कहाँ गया जाकर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये आ गया जाकर, है ना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये भी हमारा सांख्यिकी का ही है ना, ये भी हमारा सांख्यिकी का ही है। क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि 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 एक एक क्या वर्गीकृत आंकड़े, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े, क्या वर्गीकृत, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े 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 क्या हमारे यहाँ आंकड़े का माध्य का माध्य का माध्य और बहुलक, क्या और बहुलक, और बहुलक 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 क्रमशः क्या क्रमशः क्रमशः कितने हैं हमारे 24 24 और 24 और 12 हैं, क्या 24 और 12 हैं, हैं तो हैं तो 24 और 12 हैं, तो हमें क्या करना है, तो इसका माध्यक ज्ञात करना है, तो इसका इसका क्या माध्यक, क्या माध्यक ज्ञात ज्ञात करना है ना, क्या करना है माध्यक ज्ञात करना है, अर्थात माध्यक क्या होगा, सॉरी क्या करो आप माध्यक, इसका माध्यक क्या होगा, है ना, माध्यक इसका होगा क्या होगा ये हमें बताना है, तो इसका माध्यक होगा क्या होगा ये हमें बताना है। सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो हमें दिया गया क्या 18, और जो बी दिया गया वो क्या दिया गया है 20 दिया गया है ना। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इसका जो सूत्र होता है आप समझो, इसका जो सूत्र होता है, इसमें जो सूत्र होता है हमारा होता है वो क्या 3 माध्यक बराबर, हाँ ठीक है आप समझिए क्या होता है 3 गुणे क्या माध्यक है ना, 3 गुणे माध्यक और बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे माध्य प्लस में बहुलक, क्या 2 गुणे में क्या हमारा माध्य और प्लस में क्या हमारा बहुलक, क्या बहुलक, आया समझ में, बहुलक क्या हो जाएगा हमारा बहुलक, समझ में। ये होता है माध्य माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध, आप यहां समझ सकते हो, देखो माध्य है ना, माध्य में क्या छोटा अक्षर है तो इसे क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और माध्यक में क्या है बड़ा है तो इसे क्या करना है आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, आया समझ में। तो क्या 3 गुणे माध्यक बराबर 2 गुणे बहुलक और प्लस में क्या होगा, सॉरी 3 गुणे माध्यक बराबर 2 गुणे माध्य और प्लस में क्या बहुलक, यही होता है संबंध, और यहीं से क्या होगा हमारा क्या होगा निकल आएगा, है समझ में। सो क्या दिया गया है समझो, आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः, क्रमशः का मतलब समझो क्रम से, अर्थात जो पहले होगा वो मान पहले होगा और जो बाद में होगा वो बाद में होगा, है ना। सो क्या होगा जाकर माध्य दिया गया है, माध्य कितना है 24 है, और बहुलक कितना है हमारा 12 है, और हमें क्या निकालना है माध्यक निकालना है ना। सो क्या करोगे आप 3 और ये होता है हमारा सूत्र, ये आप ध्यान रखो, है ना, ये हमारा क्या होता है हमारा ये सूत्र होता है, ये हमने जो बताया है ये हमारा सूत्र होता है। तो 3 गुणे जो हमारा क्या माध्यक बराबर क्या माध्य, यानी 2 गुणे 24 क्या 2 गुणे 24 और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा बहुलक, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब 24 दूना क्या हो जाएगा हमारा 48,
क्या 24 दूना क्या हो जाएगा हमारा 48 है ना, 24 दूना 48 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 12 है ना। अब इसे आप ऐड कर लो, 8 2 क्या हो जाएगा, 8 2 10 10 के 0, 8 2 10 10 के 0, हासिल आ जाएंगे कितना हमारा, हासिल हमारा एक आ जाएगा, 4 1 5 1 ये क्या आ जाएगा 6 है ना, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माध्यक क्या, ये क्या मल्टीप्लाई में दूसरी हो जाएगा तब डिवाइड में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे माध्यक, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 60/2 और फिर सॉरी 60/3 क्या है हमारा 3 है, सॉरी 60/3 और 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 और 3 जीरो 0, यानी जो हमारा माध्यक मिलेगा जाकर वो कितना मिलेगा जाकर 20 मिलेगा। आया समझ में, जो माध्यक मिलेगा वो 20 मिलेगा, अर्थात जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया ना, आ गया समझ में ना। और अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से हमने ये न्यू सीरीज स्टार्ट की है तब से हम आप लोगों को क्या कंटिन्यू क्लास लेकर मिल रहे हैं, है ना, जब से हमने ये न्यू सीरीज स्टार्ट की है तब से हम आपको क्या कंटिन्यू क्लास लेकर मिल रहे हैं। सो आप लोग बोर ना फील करो, है ना, आप लोग बोर ना फील करो, इसलिए आपकी जो क्लास है वो हमने क्या सोचा है कि डेली का डेली आए और छोटी छोटी क्लास मिले, है ना। सो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं और फिर आपको हम क्या करेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ और कुछ नए नए चुनिंदे क्वेश्चनों को लेकर मिलेंगे, है ना, आया समझ में। सो यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताइएगा, और आपके जितने अन्य फ्रेंड्स इस क्लास में आज आप आए हैं बहुत अच्छी बात है, और दूसरी वाली क्लास में आप लोग जितने अन्य फ्रेंड्स आ सकते हैं उन्हें भी ले आइएगा, और आप समझ सकते हो कि हमारा काम जो है वो रटाने का नहीं है, आपको क्या समझाने का काम है ना। सो आप लोग अच्छे से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर स्टडी कीजिए, हम गारंटी ले सकते हैं कि आपका जो मार्क्स है वो गड़बड़ नहीं होगा, है ना, आपका जो मार्क्स वो गड़बड़ नहीं होगा। सो आशा करता हूँ जितना मैंने आपको बताया होगा यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक समझ में आ गया है। आप लोग ये ध्यान दीजिए, आप क्वांटिटी पर मत जाइए, क्वालिटी पर जाइए, भले हम आपको थोड़ा कम पढ़ाते हैं, लेकिन जो पढ़ाते हैं वो आपको हम सटीक पढ़ाते हैं, है ना। सो आप ये समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने पढ़ा कितना है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने पढ़ा कितना है, इंपॉर्टेंट ये कि आपको आ कितना रहा है ना। सो जितना हम आपको पढ़ाते हैं वो आपको हम बेहतर से बेहतर बताते हैं। सो आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन और हर एक टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि बाई चांस कुछ प्रॉब्लम है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्लास ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी, इसे बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, हर एक समस्या आपकी क्या होगी दूर हो जाएगी, है ना। और आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, अभी हम आपको साइंस की क्लास में मिलेंगे कब 8:30 बजे, ओके, फिर बाय बाय बच्चों। और ऐसे ही आपकी क्या छोटी छोटी क्लास डेली का डेली होगी 7:30 बजे, क्या हमारी जो होगी मैथ की, और उसके बाद में क्या होगी हमारी जो साइंस की होगी जाकर, है ना, 8:30 बजे साइंस की और 7:30 बजे क्या होगी मैथ की होगी जाकर, ओके, फिर बाय बाय बच्चों, मिल रहे हैं आपको 8:30 बजे साइंस की क्लास में, है ना, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स। और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको आप जरूर से जरूर बुला कर लाइएगा, और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो क्लास को, ओके, फिर बाय बाय स्टूडेंट्स, मिल रहे हैं आपको साइंस की क्लास में 8:30 बजे, है ना, ओके, बाय बाय।